मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसानों के 2 लाख तक के कृषि ऋण माफी के लिए 400 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया। योजना के तहत 400 करोड़ 60 लाख की राशि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर सरकारों को पैसे से बनाने का भी आरोप लगाया है। आप तक लेकर आ रहे हैं और उनकी बौछारें कर रहे हैं। अद्भुत है ये विकास का नजारा। अब हुआ आभार हेमंत सरकार, ये नारा गूंज रहा है। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, अब हुआ आभार, अब हुआ आभार। क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी। और ये हमारे कलाकारों के लिए भी ये स्वागत की भावना है। हम बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। लगातार मेरे विरुद्ध झूठा आरोप लगा करके 2 साल तबाह किया और जब लोकसभा का चुनाव आया तो हमको जेल में डाल दिया। लेकिन जब नेक इरादा और ईमानदारी से काम कर रहा सरकार को और जन जन के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली सरकार को अगर कोई बेवजह परेशान करता है, झूठा आरोप लगाता है, तो गरीबों का हाय लगता है। और आप लोग का आशीर्वाद से हम फिर आप लोगों के बीच में खड़े हैं। आज आपको अधिकार देते हैं, बूढ़े बुजुर्गों को उनका बुढ़ापे का लाठी देते हैं, नौजवानों को रोजगार देते हैं, महिलाओं को सम्मान देते हैं, बेटियों को प्रोत्साहित करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो ये लोग कोर्ट चला जाता है, कोर्ट कचहरी करा करके हमारे योजनाओं को बंद करा देता है, अड़ंगा लगाता रहता है। और आज इतने बड़े संख्या में किसानों को सम्मान देने के लिए जो आज हम लोग करने जा रहे हैं, पता नहीं आने वाला समय में इसके लिए भी ये लोग कोई कोर्ट कचहरी करा दे। लेकिन कोई बात नहीं, इनसे हम राजनीतिक लड़ाई भी लड़ेंगे और कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और दोनों लड़ाई ये झारखंड जीतेगा, ये महागठबंधन जीतेगा। आज मौसम को इस तरीके से इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। आज जंगलों को काटने के लिए इन लोगों ने अब बड़ी बड़ी कंपनियों को जिम्मा दे दिया। अभी हाल में ही आप सुन रहे होंगे, ये छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा व्यापारी को वहां का खदान इन लोगों ने आवंटन कर दिया और वहां पर जंगल को साफ करने का भी जिम्मा उसको दे दिया है। वहां के आदिवासी, वहां के मूलवासी लगातार आंदोलनरत हैं। लेकिन अब जब सरकार ही, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब वहां की सरकार ही अगर वहां के लोगों का घर उजाड़ रहा हो तो उस राज्य का क्या हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस राज्य को ये लोग भ्रष्ट सरकार और घोटालों की सरकार का संज्ञान देते हैं। राज्य अलग होने के बाद तो सबसे अधिक सरकार इन्होंने चलाया था। बताए उन 20 सालों का एक भी उपलब्धि बता दे जो इस राज्य के लिए मील का पत्थर साबित हुआ हो। बल्कि यहां के लोगों के जल जंगल जमीन को उजाड़ने का निरंतर प्रयास होता रहा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके सांप्रदायिक तनाव फैला करके घर घर में लोगों को लड़वा दिया, समाज समुदाय धर्म को आपस में लड़वा दिया और इन किन प्रकार अपना राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश करते हैं। और आज सरकार बनाने के लिए इतने इनके मन में लालच है कि अगर जनता समर्थन भी नहीं देता है, उनको वोट भी नहीं देता है, तो विधायक और सांसद को खरीदने लगता है पैसे के बल पर। पैसा कितना है इसका अंदाजा इस देश के किसी भी आम नागरिक को नहीं है, उनके पास कितना है। आज उसी धन बल के बदौलत आज हम जहां आज के इस कार्यक्रम में किसानों का ऋण माफी करने का काम करना शुरू कर रहे हैं, आज यहां वोट खरीदने का काम में ये लोग लगे हुए हैं। पूरा देश का लगभग 1 दर्जन से अधिक मुख्यमंत्री यहां मंडरा रहा है
पूरा आसमान में घूम रहा है, जहां तहां उतर उतर करके लोगों को सरकार के विरुद्ध जात धर्म के नाम पर भड़काने पर लगा है। इनके राज तो अपने संभलते नहीं। आज जाके देख लीजिए महाराष्ट्र, जहां पर इन लोगों ने अभी हाल फिलहाल में सरकार खरीदा है, बनाया नहीं है, जनता का समर्थन से नहीं, वहां की सरकार को उसने खरीद लिया। आज देखो वहां पर वो महाराष्ट्र आज डूबा पड़ा है, लोग घर से निकल नहीं पा रहे। इनका तो अपना घर संभलता नहीं और दूसरे के घर में आग लगाने चले। इसलिए आप सभी किसान भाइयों, हम लोगों ने पहले चरण में 50,000 तक का ऋण माफ करने का निर्णय लिया था। अनेक किसानों का ऋण माफी हुआ, अनेक लोग बाकी भी रह गए। तो पता चला मौसम का मार ऐसा किसानों को लगातार 2-3 वर्षों में हो रहा है कि कभी समय पर बारिश ना हो, कभी समय पर गर्मी ना हो, बारिश हो तो कभी इतना अधिक हो जाए कि सब कुछ सड़ सुड़ के खत्म हो जाए, खेत का बीज उज, या फिर सूखा का हालत हो जाए, बाढ़ का हालत हो जाए, ये हालत हो जाता था। और किसान एक बार मौसम का मार खाता है तो उसको अपना कमर सीधा करने में बरसों लग जाता है। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इस राज्य के लगभग 38 लाख किसानों को, किसान जो है, जो पंजीकृत किसान है, उनके बीच में 2 लाख तक का ऋण माफ करने का निर्णय सरकार ने लिया है। अब जगह जगह पर कृषि विज्ञान केंद्र खोले गए हैं, वहां वैज्ञानिक दिए गए हैं, किसानों को प्रशिक्षण दी जा रही है कि कब आपको बीज बोना है, मिट्टी की जांच हो रहा है जगह जगह पर। और जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं वो लाभ दिया जा रहा है। क्योंकि समय कम है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बोलना है, ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, किसानों का अभी जो बॉर्डर ने लाठी गोली हुआ, कई शहीद भी हुए, तो किसान का जो दर्द है वो क्या जानेंगे, किसानों का दर्द वे क्या समझेंगे जिन्होंने कभी खेतों में पांव तक नहीं रखा। लोग कहते हैं कि बेटी को मार डालोगे तब बहू कहां से पाओगे। जब किसान को मार देगा, किसान के पत्नी को मार देगा, तब बहू कहां से आएगी। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।